माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह के दूसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 7 जुलाई से 13 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में किस तरह के परिवर्तन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपका करियर इन 7 दिनों में कैसा होगा, रोजगार आपकी कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रेम संबंध, आपकी नौकरी, आपकी दुकान, आपका व्यापार, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 7 जुलाई से 13 जुलाई तक की हम बात कर रहे हैं और इन 7 दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो आपके चौथे, पाँचवें, छठे और 7वें भाव में रहेगी, यानी आपकी ये 4 भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इन्हीं के अनुसार आपकी जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित होंगी। श्रावण मास शुरू हो चुका है 6 जुलाई से और 3 अगस्त तक रहेगा। श्रावण मास का पहला सप्ताह ये है और जुलाई माह का दूसरा सप्ताह है। श्रावण मास जो होता है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। इसके अलावा सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भी ये महीना माना जाता है। तो इस महीने में इस सप्ताह की बात कर रहे हैं। इस सप्ताह में 7 दिनों में बहुत से ऐसे शुभ योग, ऐसे शुभ संयोग बढ़ रहे हैं जो बहुत खास माने जाते हैं। एक तो इस 7 दिनों में सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, रवि योग बनेगा और मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत किया जाता है जो माँ पार्वती को समर्पित होता है। ये दिन भी बहुत ही अधिक उत्तम फल देने वाला होता है। हालांकि जो सावन के सभी दिन होते हैं और सावन के सोमवार और मंगलवार का जो दिन होता है ये बहुत अधिक लाभ देने वाले साबित होते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि ये जो 7 दिन हैं ये आपके किस तरह से व्यतीत होने वाले हैं। तुला राशि की बात कर रहे हैं। तुला राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपके परिवार की स्थिति के साथ होगी। परिवार में स्थितियां बेहतर रहेंगी, लेकिन किसी बात को लेकर इस पहले दिन यानी 7 जुलाई के दिन थोड़ी चिंता रह सकती है। तो इसके लिए आपको लोगों के बीच जाकर, यानी परिवार के लोगों के बीच जाकर बातें करनी होंगी, उनकी स्थितियों को समझने की कोशिश करनी है और उन स्थितियों को सुधारने की कोशिश करनी है। माता की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंतित आप इस दिन रह सकते हैं। अगर सेहत संबंधी कोई परेशानी है तो आप अच्छे चिकित्सक से ज़रूर मुलाकात करें, उनको ज़रूर आप स्वास्थ्य में सुधार लाने की कोशिश करें ताकि वो जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है वो बढ़े ना। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। चंद्रमा राशि परिवर्तित करेगा, पंचम भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव में चंद्रमा कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी। देखिए, एक तो ये पंचम भाव जो होता है संतान का भाव कहा जाता है, बुद्धि का भाव होता है, इंटेलिजेंसी का भाव होता है। इस समय आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना है। आपकी संतान की किस संगति में बैठता है, कैसी संगति है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान आप रखें। अपने बच्चों के अंदर अच्छे गुण भरने का आपको काम करना है, अच्छे लोगों की संगति में रखने का काम करना है। अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे ज़्यादातर मीडिया से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर फ़ोन पर लगे हुए हैं, तो ऐसे समय में आपको उन पर ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो खुद भी समय निकालकर उनके साथ वक्त बिताएं, इस चीज़ को ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए ये समय उनकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा और प्रेम संबंधों के मामले में भी ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। चंद्रमा राशि बदलेंगे तो परिस्थितियां भी चेंज होती रहेंगी, आपको अच्छे फल मिलेंगे। छठे भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन छठे भाव का चंद्रमा यहाँ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो आप लोगों के सामने अपनी बातों को खुलकर रख पाएंगे। अपने ऑफिस में भी अपनी बॉस के साथ अपनी बातों को आप अच्छे से पेश कर पाएंगे, विचारों को आप बता पाएंगे और आपके विचारों से कुछ ऐसे लोग सहमत दिखाई देंगे जो आप नहीं आशा कर रहे थे, जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर रहे थे। और अपने शत्रुओं पर भी इस समय आप हावी रहेंगे। छठा भाव शत्रुओं का भाव भी होता है, लेकिन शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां इस समय ज़रूर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इस सप्ताह में आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह एक सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आप महसूस करेंगे और जब ऐसी पॉजिटिविटी आपके आसपास रहती है तो आप हर परेशानी को
दूर से भागकर उसे ख़त्म करने का प्रयास करते हैं और अपने हर काम में इतने कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं कि वो पूरा होता है और उसमें आप कामयाब भी होते हैं। पिछले कुछ समय से अगर कोई काम आपका रुका हुआ था तो उसे पूरा करने के लिए ये सुनहरा अवसर है, या कोई ऐसी डील आपकी पेंडिंग पड़ी हुई थी जो नहीं हो पाई थी तो उसे करने के लिए भी ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। अपने कार्यस्थल पर आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बहुत अधिक उत्साहित आप ना हो किसी काम को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप उत्साहित होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। इसीलिए अपनी इस व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपका काम अच्छे तरह से चलेगा और आज कुछ इनकम के सोर्स भी बनते हुए नज़र आएंगे। आज कुछ इनकम में बढ़ोतरी होती हुई भी नज़र आएगी। यानी इस सप्ताह की हम बात करें, इस सप्ताह में बढ़ोतरी होती हुई भी नज़र आएगी। निवेश करना अगर आप चाहते हैं तो निवेश के लिए भी ये पूरा सप्ताह आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस सप्ताह आप निवेश भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे समय में कुछ अगर धर्म पुण्य के काम किए जाएँ तो हमेशा फलदायी रहते हैं। क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है तो शुभ कर्म आप ज़रूर करें, कुछ पुण्य कर्म आप ज़रूर करें जो बेहद फलदायी आपके लिए रहें। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके आप पुण्य कमा सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए शिव के उपाय कर सकते हैं। अपने परिजनों का, अपने दोस्तों का भरपूर सहयोग आपको अपने हर काम में देखने को मिलेगा। तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं और इस सप्ताह में शुक्रदेव की कृपा से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने का योग है। कुछ खरीदारी का योग है, कुछ घर की ऐसी चीज़ें खरीदने का योग है जो आपके ऐश्वर्य को दिखाती हैं, और किसी विशेष प्रिय व्यक्ति से भी मुलाकात होने का योग है जो मन को प्रसन्न कर देगा। इस सप्ताह में भोग विलास के कार्यों में भी वक्त आपका बीतने वाला है। किसी भी काम को करने के लिए अधिक मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर किसी काम में अधिक मेहनत है, अधिक भागदौड़ करनी पड़ती है तो ज़रूर करें, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। कार्य व्यवसाय में सफलता और तरक्की निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। धन का आगमन आपके पास रहेगा। भूमि, भवन, संपत्ति और नया वाहन खरीदने के इस सप्ताह में बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं या आप मकान की खरीदारी करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो इन सभी कार्यों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। कुछ ऐसी डील आप फाइनल कर सकते हैं जिसमें अच्छा कमीशन, अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिले। तो ये समय आपके लिए कई तरह से अनुकूल है। अब ये आप किस तरह से इस समय को अपने हिसाब से आप लाभ कमा पाते हैं, ये आपको तय करना है। नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है। इस समय अवधि में आप जो गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा और प्रेम जीवन भी आपका इस समय ठीक ठाक रहेगा। पारिवारिक जीवन में सदस्यों के बीच आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती रहेंगी। थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, ऐसी परेशानियों को आप आराम से ठीक भी कर सकते हैं। दाम्पत्य लोगों के लिए संतान को लेकर कुछ खुशखबरियां मिल सकती हैं, जिससे देखकर मन आपका काफ़ी खुशी से भर जाएगा। छात्रों के लिए सबसे अधिक उत्तम ये सप्ताह रहने वाला है। छात्रों को अपने एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। आप पढ़ाई पर अच्छा ध्यान भी दे पाएंगे, या टीचर से आपकी सराहना हो सकती है, टीचर आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा आपके लिए बीतने वाला है। इस सप्ताह में तुला राशि के लोगों का जो मिजाज है खुशनुमा रहेगा और आपके नए विचार भी होंगे जिनसे आपकी कीर्ति फैलेगी। कारोबार में भी कुछ नए अवसर देखने को मिलेंगे और करियर में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। तो समय अनुकूल है। अब बात करते हैं हम प्रेम जीवन की और आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अपने साथी के साथ आप अच्छा समय गुजारेंगे। देखिए, श्रावण मास चल रहा है और अगर आप प्रेम संबंध में हैं और उसे विवाह संबंध में परिवर्तित करना चाहते हैं, या फिर आप विवाह योग्य हैं, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, या फिर आप अपनी मनपसंद वर पाना चाहते हैं, मनपसंद वधू पाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए एक गोल्डन माह हम कह सकते हैं, क्योंकि ये शिव का महीना है, पार्वती का महीना है और यहाँ दोनों की कृपा आपके ऊपर बरस सकती है। इस सावन के महीने में आप शिव और माता पार्वती की भक्ति भाव से आराधना करें, पूजा अर्चना करें, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सावन का प्रत्येक दिन एक सिद्ध दिन है। प्रत्येक दिन आप अगर पूरे मास में
भगवान शिव को जल भी अगर अर्पित करते हैं शिवलिंग पर तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर आप उनकी मनपसंद चीज़ें उनको अर्पित करते हैं, मंगला गौरी व्रत आप रखते हैं, पूजा पाठ आप पूरे विधि विधान से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो इस सावन माह का आपको लाभ उठाना है तो ज़रूर लाभ उठाएं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना